और अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर खजाना असद उमर पार्लियामेंट में इजहार ख्याल कर रहे हैं तरक्की की रफ्तार इतनी कम हुई हो। दूसरी चीज महंगाई की फिक्र होनी चाहिए। ये इस मुल्क के अंदर गुर्बत है। अवाम जो है वो जो दरमियानी जो सफेद पोश है वो भी जिंदगी जो है बड़ी एक मुश्किल के अंदर गुजारता है। महंगाई की फिक्र होनी चाहिए और महंगाई में इजाफा भी हुआ है। पहले भी हम ये बता चुके हैं लेकिन आज फिर मुआवजा कर लेते हैं। हमारा तो इस वक्त जो 8 महीने गुजरे हैं उसमें औसत अफरात ज़र स्पीकर साहब 6.8% गुजरी है। शायद ये इससे थोड़ी बढ़ के 7%, 8% पे भी चली जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की पार्टी का जो पिछला दौर था उसमें 5 साल अफरात ज़र की औसत क्या थी? 12.3%। 12.3% औसत 5 साल के ऊपर। उस वक्त तो महंगाई की परेशानी की हमें आवाजें नहीं सुनाई दी, लेकिन इस हुकूमत को अवाम का एहसास है और हम ये कहते हैं कि जितनी है इससे भी कम होनी चाहिए। इसके लिए भी इकदाम करने चाहिए। तीसरी चीज कि बजट का खसारा बहुत बड़ा है। बजट का खसारा वाकई में ज्यादा है, उस लेवल के ऊपर है जहां नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और कुछ अंदाजे ये हैं कि शायद 6.5% से भी ज्यादा हो जाए इस साल। मैं फिर वही बात करूंगा कि जरा पीछे पलट के देखते हैं कि बिलावल जरदारी साहब की पार्टी की जब हुकूमत थी तो 5 साल के अंदर बजट के खसारे के ऊपर तो फिर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल होगा ना। औसत बजट का खसारा औसत 5 साल 7%, औसत खसारा 8.5% वाले भी साल गुजरे, उसके अंदर 8.8% पे भी गुजरा। एक और चीज जिसका बड़ा जिक्र किया गया कि एफबीआर के जो अहदाफ हैं रेवेन्यू के वो पूरे नहीं किए जा सक रहे। बिल्कुल नहीं किए जा सक रहे। फिक्र की बात होनी चाहिए। और इस दफा हो सकता है कि 7-8% की कमी हो जाए, इतनी ज्यादा भी कमी हो जाए जो अहदाफ थे उसके साथ मुकाबले में। अहदाफ किसने सेट किए थे चले हम उसके अंदर नहीं पड़ते, लेकिन इन 5 साल में जो पीपल्स पार्टी के 5 साल थे उसके अंदर क्या हुआ? औसतन जो एफबीआर के अहदाफ थे और जो हकीकत में महसूलात आए उसके अंदर सालाना 8% की कमी थी। सालाना 5 साल तक एवरेज। आखिरी चीज कर्जों की बड़ी फिक्र। कर्जों की बड़ी फिक्र है कि जी कर्जे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ने चाहिए। इतनी कम औसत रफ्तार से बड़े अरसे के बाद बढ़े हैं लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन वो कौन सी हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में, वाहिद हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में जिसके एक दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के जो कौमी कर्जे हैं वो दुगने से भी ज्यादा हो गए। वो 2008 से 2013 के दरमियान का वक्त था। 135% का इजाफा हुआ पाकिस्तान के कौमी कर्जों में। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि वजीर खजाना क्योंकि बदल लिए गए इसलिए हुकूमत ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। तो बिलावल साहब आपकी हुकूमत के अंदर तो 4 सूरमा वजीर खजाना बदले। एक एक सूरमा भेजते गए, एक एक नाकाम होता रहा, एक एक घर जाता रहा। तो अगर हम ना हेलें, अगर हम नाकाम हैं तो आप क्या थे? क्या आप नहल तरीन थे? क्या आप नाकाम तरीन थे? लेकिन हकीकत यह है स्पीकर साहब कि इसका मईशत से ताल्लुक कोई नहीं। अवाम का नाम जरूर इस्तेमाल होता है, इसका अवाम से ताल्लुक कोई नहीं। ये सारी बातें जो सुनने को मिल रही हैं हमें, ये इसलिए मिल रही हैं कि वो 5 साल जिसके अंदर खजाने को बेदर्दी से लूटा गया, उस लूटी हुई दौलत के ऊपर घेरा तंग हो रहा है। हुकूमत नहीं कर रही लेकिन घेरा तंग हो रहा है। नैब कर रहा है, अदालतें कर रही हैं, जाली अकाउंट्स निकलते चले आ रहे हैं, कहीं फलूदे वाले नजर आ रहे हैं, कहीं और नजर आ रहे हैं। इन हालात के अंदर परेशानी तो होगी और वो परेशानी का इजहार भी करना इनका हक है। और इसके साथ साथ कि जिस वक्त ये परेशानी हो, जब
स्वेज अकाउंट्स खतरे में हो, जब सरे के महल खतरे में हो, जब दुबई के टावर खतरे में हो, जब पार्कलैंड के अपार्टमेंट खतरे में हो, उसके साथ साथ एक ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े माशी माफियाज के सामने खड़ी हो, वो माफिया जिनको आदत है पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा अपने लिए इस्तेमाल करने की, जब उनको दरवाजे बंद होते हुए नजर आए तो इनका और उनका मिलाप बड़ी ताकतवर कॉम्बिनेशन है, वही शोर आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन अवाम की अगर नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो फिर हमें इन माफिया के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा, हमें उनकी साजिशें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, हमें दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान 21 करोड़ गयूर अवाम का मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, किसी बार के कहने के वाले के सामने घुटने नहीं देखेगा। ये गयूर मुल्क है। इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ सच बोलें, कोई आसान हल नहीं है, मुश्किल फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले किए हैं, आगे भी करने हैं। अगर अवाम को नजर आएगा कि फैसले नेक नियति से किए जा रहे हैं, अगर अवाम को नजर आएगा कि बेहतरी का सफर शुरू हो रहा है, वो मुश्किल भी बर्दाश्त करने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे ऐसे ही फैसले किए गए हैं, ऐसे ही फैसले आइंदा किए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला स्पीकर साहब, जो आपके दिल की आवाज है, जो मेरे दिल की आवाज है, जो इस ऐवान के दिल की आवाज है, जो दिल की आवाज है, हर दिल की आवाज है, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज बुलंद होगी। अख्तर मेंगल साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल कर रहे थे, जहां उनकी जानिब से मवाजना पेश किया गया है। कहा गया कि बस पार्टी ने 5 साल के दौरे हुकूमत में मईशत को बेहतर नहीं किया। पहले साल में बस पार्टी के मईशत की तरक्की की रफ्तार 4 थी। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी जिसने इतनी कम तरक्की की हो। ये थी अब तक ताज़ा तरीन।